सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग आनंदित हैं, खुश हैं, क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करता है अनंत जीवन तो उसी का है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग आनंदित हैं और खुश हैं जो इस जगह पर उपस्थित हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जितने मेरे प्रिय बहन और भाई लोग वीडियो को देखते हैं वो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का राज्य इन वचनों के द्वारा बढ़ने पाए। और जो इस वचन को सुनेगा वो अपना जीवन, शायद किसी का जीवन बच जाए। जो अपने जीवन को बदलना चाहेगा उसी का जीवन बच सकता है, सबका नहीं बचेगा, सबका नहीं बचेगा। जो अपने हृदय को खोलेगा वो आनंद से भर जाएगा, और जो अपने मन को नहीं खोलेगा वो कभी आनंदित नहीं होगा। इसलिए हम सबका जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। तो आए हम आज के विषय की ओर चलेंगे। आज का विषय है विश्वासी लोगों के लिए 3 सबसे बड़े शत्रु कौन है। आज उसको हम देखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ आज अगर उस शत्रु को आप जान जाएंगे तो जाहिर है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उन शत्रुओं से आप लड़ना सीख जाओगे, और वो शत्रु आपके जीवन को छोड़कर दूर चला जाएगा, और आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा, और आप उस राज्य के अधिकारी बन जाओगे, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में आ जाएगा। लेकिन तब जब आप इस शत्रु का मुकाबला करेंगे तब। आए सभी चलेंगे। पहला तिमुथियुस 6:10। पहला तिमुथियुस 6:10। तारीफ हो, धन्यवाद ईश्वर। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और रुपए का लोभ क्या है? रुपए का लोभ क्या है? सॉरी, हाँ 6:10। हाँ जी, हाँ जी, तारीफ ईश्वर। 1 मिनट रुके। 6 पढ़े बेटा, 6:6। हाँ जी। पर संतोष सहज भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारी भक्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए? हमारी भक्ति संतोष रहित होनी चाहिए। ये नहीं है आज हमने बीज डाला और कल हमने काट के रख लिया। एक किसान जब खेती करता है तो वो 6 महीने की बाट जोता है। तो जो भक्ति है ना वो संतोष होना चाहिए अंदर कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। संतोष, ये उन तीनों पॉइंट से ये अलग है, ये अलग है। पहले भक्ति कैसी होनी चाहिए? संतोष की, कि संतोष है कि हाँ मेरा प्रभु मेरे साथ है। संतुष्टता होनी चाहिए। अगर उतावलापन जो है हमें गलत मार्ग में ले जाता है, और लेकिन जो नम्रता है, जो संतोष है, जो धीरज है, वो हमें परमेश्वर के राज्य तक लेकर जाता है। उतावलापन प्रभु से दूर करता है। तो हमने यहाँ पर 6 में क्या पढ़ा? फिर से पढ़े। पर संतोष रहित भक्ति बड़ी लाभ है, बहुत लाभ की है। एक विश्वास होना चाहिए। अब उस विश्वास में आपके जीवन में दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, कमजोरी भी आएगी, लाचारी भी आएगी, लेकिन एक संतुष्ट आत्मा जो खोजती रहती है, मुझे पता है प्रभु ये दुख मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो जब तू मेरे साथ है तो ये दुख का मेरे जीवन में राज्य नहीं हो सकता, ये मेरे जीवन को राज्य में नहीं ला सकता। मेरे जीवन में एक तेरा राज्य है। याद रखें, मेरे जीवन में तेरा राज्य है, क्योंकि ये दुख मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जब तक
संसार में हैं, हमें दुखों का सामना तो करना ही पड़ेगा, दुखों का सामना। लेकिन बहुत से लोग, पास्टर लोग क्या कहते हैं, आओ तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, होंगे दूर, लेकिन थोड़ा सब्र रखें। तकलीफ होगी दूर, लेकिन थोड़ा सब्र रखें। क्या रखें? अपने मन को खोलें, अपने हृदय को खोलें, उसको अपने जीवन में आने दें और उसको काम करने दें, और दुष्ट को जगह नहीं मिलेगी, वो आपको छोड़कर तुरंत भागेगा। जब आप अपने दिल को खोलोगे, मैं दिल वाला बुआ खोलिया, उन्हें खोलते खजाने अपने, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, हाँ, और ना कुछ ले जा सकते हैं। ਆਪਾਂ ਜਗਤ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? नहीं। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਓ। तारीफ है ईश्वर। जब हम आए हैं इस संसार में तो कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, और जब आप जाएंगे तो हम कुछ भी लेकर, वचन क्लियर कर रहा है, कहता जब आए तो कुछ लेकर नहीं आए और जाएंगे तो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। तो अपने आप को संतुष्ट रखें, अपने आप में धीरज बना के रखें। हाँ जी बेटा। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इस पर संतुष्ट रखे। बहुतों को देखें कि उनके पास खाना भी नहीं है और वस्त्र भी नहीं है, फिर भी उन्हें परमेश्वर इस दुनिया में रखा है, फिर भी उसे इस दुनिया में रखा है। बहुत से लोग हैं, देखो किसी को खाना नहीं मिलता है, दिन भर में एक बार मिलता होगा, कहीं वो भी मुश्किल से। वस्त्र कैसे पहन के रखते हैं? अरे आप कितने भाग्यशाली लोग हो कि आप कितने आनंदित हो और तृप्त हो, कितने अच्छे अच्छे परमेश्वर ने आपको वस्त्र दिए जो पहन कर यहाँ बैठे हैं, और भोजन देता है जो खाते हैं आप। उनको देखिए जो कुछ भी नहीं खाते हैं। हाँ जी बेटा। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, हाँ जी, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो धनी होना चाहते हैं वो परीक्षा में फंस जाते हैं, वो परीक्षा में फंस जाते हैं। जो धनी होना चाहते वो परीक्षा में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर से अलग होके धन की ओर गया, और जैसे धन की ओर जाता है हम परीक्षा में, शैतान काम करता है। पहला नंबर है ना शैतान। शैतान फिर क्या करता है? काम करता है। हाँ जी। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, हाँ जी, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। वो धन विनाश के समुद्र में क्या करती है? डुबा देती है। समझो इस बात को। वही धन विनाश। आज हम धन के लिए, पास्टर जी साढ़े वास्ते दुआ करिए और बरकत वास्ते। बरकत वो है जो जमीन और आसमान का मालिक है, वो है बरकत, वो है हमारी कुर्बत, वो है हमारा आनंद, वो है हमारा सुख और चैन, वही तो है हमारी जिंदगी, वही सब कुछ है। लेकिन अगर कहो धन, तो धन हमें परमेश्वर से अलग करती है। हाँ जी बेटा आगे चले। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया बुराई की जड़ है। आज संसार किसको ढूंढ रहा है? रुपया। और जैसे रुपए के पीछे दोस्त में झगड़ा होता है, एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। भाई भाई में नफरत, जायदाद में नफरत, उसके पास इतना मेरे पास इतना, उसके पास ऐसा इतना दे दिया मेरे पास इतना। हर जगह पे विरोधता बढ़ जाती है। धन में इतनी पावर है, शैतान ऐसे उस पर राज करता है। यीशु मसीह को शैतान ने कैसे कहा? कहता मेरे आगे झुक और पूरा ये संसारी जहां तक देखे पूरा बॉडी तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को बोला ना मेरे आगे झुक, लेकिन क्या यीशु झुका? नहीं झुका। सोचिए आप। तो जब वो झुकता तो तब ना, जब उसके पास कुछ ना होता। अरे वो तो पूरी कायनात का मालिक है,
वो तो पूरी कायनात का मालिक है। अब मालिक को कहता है कि तुझो बताओ, ऐसा है शैतान। तो जब वो जमीन और आसमान के मालिक को कहता है झुक, तो वो हमें कितना झुकाता होगा ये मणि के लिए, सिर्फ मणि के लिए। तो अपने आप को सोचे, अपने आप को समझे, ये मणि के लिए लोग परमेश्वर के जगह को छोड़ देते हैं। मणि के लिए परमेश्वर के जगह को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और ये मणि ही प्रभु से दूर हो जाते हैं। ये मणि के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें समझना होगा और समझकर उसका ज्ञान पाना होगा, और ज्ञान जब पाएंगे तो आप प्रभु को पा सकते हैं। इन दोनों को अलग करो, इसको इधर करो, इधर आओ। तारीफ हो यीशु। हाँ जी बेटा, आगे हम पढ़ेंगे पहला पतरस, तारीफ हो यीशु, पहला पतरस 5:6। पहला पतरस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता, नम्रता से रहो। कैसे रहो? नम्रता से रहो। हाँ जी। जिससे मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कौन से समय पे? जब आपका समय आएगा वो आपको 100 गुना फल देगा, बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब आप दीन हो जाएंगे, जब आप नम्र हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो वो आपको भरपूर कर देगा, 100 गुना में लेकर आएगा। लेकिन ना हम दीन हैं, ना हम नम्र हैं, ना हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो कैसे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनोगे? नहीं ना बन सकते, कभी नहीं बन सकते। अगर बनना है तो अपने आप को उसके योग करना पड़ेगा, अपने आप को उसके अधीन करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चिंता कहाँ डालनी है? नहीं, मैं तो बड़ी दुखी हूँ, क्या चिंता को लेके चलना है? ना ना ना, कभी भी नहीं। चिंता को प्रभु पे डाल दे। आगे सचेत हो। अपनी चिंता, कहता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। वो जानता है मेरे बच्चे को गर्मी के कपड़े या मेरे बच्चे को सर्दी के कपड़े, कब कौन से कपड़े चाहिए, एक बाप को और माँ को पता होता है। तो वो हमारा कौन है? बाप है। वो हमारे लिए जानता है कि मेरी बेटी या मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है, वो जानता है। इसलिए अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, उसे आपको, आपका ध्यान है, उसे आपका ध्यान है। आप चिंता ना करें। वचन में लिखा, हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, आराम दूंगा। वो तब देगा जब आप उसके योग बनोगे, उसे अपना सारा कुछ सौंप दोगे। लेकिन जब अपनी पीड़ा अपने ऊपर ही उठा के चलोगे तो फिर तो उठाए रहोगे। अगर उसको देना है तो सौंप दो, फ्री हो जाओ। प्रभु मुझे अपनी शांति से भरे, प्रभु मुझे अपनी शांति से भरे, तो परमेश्वर अपनी शांति को आपके जीवन में प्रकट करेगा। लेकिन जब आप अपने दुख बोझ ढोते रहोगे तो कहता भी ढो लो, जब थक जाना तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा और तुम्हें शांति दे दूंगा। आगे चलें। सचेत हो और जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। सुचेत रहो, सुचेत रहो। शैतान हर वक्त आपके खिलाफ में खड़ा है, विरोध में खड़ा है, हर वक्त वो खड़ा है कि कब ये थोड़ा सा प्रभु से दूर हो और कब मैं इसको निचोड़ूं। सुचेत रहना है, हर वक्त जागते रहना है, हर वक्त प्रभु में अधीन रहना, लौलीन रहना। हाँ जी। सुचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। हर वक्त तो साड़ी खोज रहता है, कदों ये कमजोर होवे, कदों ये प्रभु तो दूर होवे और कदों मेरे जीवन को नाश करा।
अगर जीवन को नाश करवाना ही है तो प्रभु से दूर रहें। अगर जीवन में आनंद लेना है, शांति लेनी है, तो प्रभु के साथ रिश्ता तैयार करें, बनाएं, दोस्ती करें, अपने जीवन की सारी हिस्ट्री उसे बताएं और वो आपको बलवंत करेगा। हाँ जी बेटा। विश्वास में दृढ़ होकर हाँ। और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो संसार में जो है ऐसे दुख सह रहे हैं, वो आज का सुख तो जरूर ले रहे हैं लेकिन कल का सुख खो रहे हैं। जो आज हंस रहे हैं, ठट्ठे कर रहे हैं, ये तो हालेलुया वाले हैं, वो उनका कल रोना रखा हुआ है। और लेकिन आज जो रो रो के घुटनों पर अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं और लोगों के लिए दुहाई मांग रहे हैं, प्रभु उस पर भी दया कर, उस पर भी दया कर, वो कल हंसेंगे क्योंकि वो परमेश्वर के साथ होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ होंगे। आज का रोना कल आपका आनंद में चेंज होगा। क्यों नहीं आप समझते? आज रोएं, सबके लिए दुआ करें, प्रभु जैसे मुझे बचाया उनको भी बचा, भाई को बचा, बहन को बचा, बेटा को बचा, बेटी को बचा, संसार को बचा, प्रभु उस पर दया कर। बचाना ना बचाना तो प्रभु के हाथ में है, पर हमें क्या करना है? हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। हाँ जी बेटा, आगे चले। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ? जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद हाँ। आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अगर आप आज दुख उठा रहे हैं, परेशान हैं, उसी दुख में तो आपको शांति रखी है ना। हमें परेशान नहीं होना है। हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना अब मैं क्या करूं, जो भी कहना प्रभु तू बता, जैसा तू कहे मैं वैसा चलूं, जैसा तू चलाना चाहता मुझे चला, मैं क्या करूं तू मुझे बताना प्रभु, मेरी आंखों को खोल कि मैं तुझे जान सकूं, क्या ना करूं तू मेरी बुद्धियों को खोल कि मैं तुझे पहचान सकूं, अकल बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे कि मैं तेरे मार्ग पर चल सकूं। आप दुखों का सामना कर सकोगे। लेकिन आज हम दुखों का सामना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कहते हैं हुण मैं की करा, ये नहीं कहते मेरी बुद्धि को खोल कि मैं तुझे जान सकूं। आज जब बुद्धि खुल गई, आप प्रभु को जान गए, तो फिर परेशानी तो जाएगी ना। हालेलुया, परेशानी तो जाएगी ना। तारीफ। हाँ जी बेटा, आगे आई। पहला जो होना 2:15, पहला जो होना 2:15। तुम ना तो संसार से हाँ। और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। इसकी ना तो संसार की और ना संसार की वस्तुओं से। लेकिन आज हमारे पास वही है। हम फिर कहाँ दिल का बुआ खोलते हैं? हम कहाँ से दिल का बुआ खोलते हैं? आज हम संसार से तो प्रेम करते हैं। आप शरारत बहुत कर रहे हो, आपकी जैसी शरारत वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद ईश्वर। क्या कहता? तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हमें संसार से अगर प्रेम है तो हम प्रभु से प्रेम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बार बार आपको समझाती हूँ, एक म्यानी में 2 तलवारें नहीं फिक्स हो सकती। हाँ जी बेटा, दोबारा पढ़ दे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ जी। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें किसका प्रेम नहीं है? पिता का। उसमें जमीन और आसमान के मालिक का प्रेम नहीं है। अगर उसका प्रेम चाहते हो तो आपको संसार का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। संसार का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड है। प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है, ये आप पर है कि आप संसार के हो या परमेश्वर के हो। हाँ जी बेटा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ। अर्थात शरीर की अभिलाषा। सुने, संसार में क्या है? सुनिए ध्यान से। हाँ जी। अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, हाँ। परंतु संसार की ओर से है। जी, किसकी ओर से है? संसार की ओर से वो पिता की ओर से नहीं।
चढ़ी हुई आंखें ये परमेश्वर की ओर से, ये किसकी ओर से है? संसार की ओर से है, शैतान की ओर से। चढ़ गया तो समझ लो शैतान का पारा आई है। ते जे नमर है, याद रखो कि परमेश्वर का जलाल है। हालेलुया। नम्रता परमेश्वर को दिखाता है और आकड़ जो होती है वो शैतान को दिखाता है। अब आपके अंदर क्या है ये आप समझ सकते हो, मैं तो कुछ नहीं बता सकती ना, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। हाँ जी बेटा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। दोनों ही खत्म हो जाएंगी, संसार और अभिलाषा दोनों ही खत्म हो जाएंगी। हाँ जी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। कितनी बड़ी बात कह दी परमेश्वर के वचन ने। कहता जो प्रभु पर विश्वास करेगा और उस पर बना रहेगा तो अनंत जीवन भी वही पाएगा, बाकी कोई पा नहीं सकता, बाकी कोई नहीं पा सकता। जो उस पर बना रहेगा, जो अपने हृदय को खोल देगा, परमेश्वर उसके अंदर आकर वास करेगा। मैं दिल वाला बुआ खोलिया होने खोलते खजाने अपने। तो जब दिल का दरवाजा आप खोलेंगे परमेश्वर आपको माला माल कर देगा। किस चीज से? किस चीज से माला माल करेगा? किस चीज से माला माल करेगा? वो अपना जोर बख्श देगा, वो अपनी ताकत दे देगा, वो अपनी सामर्थ दे देगा, वो अपनी शक्ति दे देगा, वो अपना अनुग्रह दे देगा, वो अपना बल देगा, वो अपनी ताकत देगा, वो तलवार देगा कि आपके अंदर जितनी नेगेटिव बात है वो सारी उस तलवार से काट कर निकाल देगा। लेकिन जब इसको खोलोगे तब, अगर नहीं खोला तो फिर वो तलवार आप चला नहीं सकते जो आपको मिली हुई है, आप नहीं चला सकते। अगर वो तलवार चलानी है तो आपको संसार से परे होना पड़ेगा। संसार में रहकर वो तलवार नहीं चला सकते। संसार से अलग होकर वो अपनी पूरी शक्ति देगा, पूरी अथॉरिटी देगा, आप तब अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। वही तलवार काटेगा, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी वही काट के निकालेगी। वचन क्या है? तलवार है, वही काटेगा और आपके अंदर काट के, और आपका गुद्दा क्या कहता है, आपका अंदर से गुद्दा काट के आपके जो परमेश्वर के लायक है वो आपको नम्र बनाएगा, जो शैतान के लायक है उसे निकाल के बाहर करेगा, घमंड को निकाल देगा, आपके ईर्ष्या को निकाल देगा, आपकी नफरत को काट के निकालेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य से भर देगा, परमेश्वर की दया से भर देगा। जब वो तलवार चलेगी तो नेगेटिव बातें निकल जाएंगी और आत्मिक बातें भर जाएंगी और परमेश्वर आपके दिल में कार्य करना स्टार्ट कर देगा। ये है परमेश्वर के वचन। हाँ जी बेटा, पूरा हो गया? हाँ जी। आए हम लास्ट में है गलातियों की किताब 5:16 पर लास्ट पॉइंट है। गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जे तुसी परमेश्वर के वचन के द्वारा चलोगे, आत्मा के द्वारा चलोगे, तो आप शरीर की बातों को कभी पूरा, क्योंकि वो आत्मा है जो आपको सिखाएगी ये गलत है, ये सही है। ईर्ष्या गलत है, प्रेम सही है। झगड़ा गलत है, प्रेम सही है। हाँ या ना? चुगली गलत है, लेकिन आत्मा की बातें सत्य है। जी आपको सिखाएगा। दोबारा पढ़े बेटा। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब आप आत्मा के द्वारा चलोगे, आनंदित होकर परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलोगे, तो आप शरीर की बातों को, अभिलाषाओं को कभी पूरा, क्योंकि शरीर में तो गुस्सा है, शरीर में तो नफरत है, शरीर में तो ईर्ष्या है, शरीर में तो व्यभिचार है, लेकिन ये सारी शारीरिक बातें कट जाती हैं जब हम आत्मा में चलने की शुरुआत करते हैं। ये तभी कटेंगी जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर विराजमान होगा। लेकिन अगर आप सोचें कि हम इधर लड़े भी और उधर जो है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो दोनों बात आप नहीं कर सकते।
दोनों काम आप नहीं कर सकते। हाँ जी बेटा आगे चलें। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ जी। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जिहड़ी आत्मा है वो किहदे विरोध च है? शरीर के विरोध में है। अब प्रभु का जो वचन है, अगर आप चुंगली निंदा में रहोगे तो वहां काम करेगा? कभी नहीं करेगा। शरीर है आत्मा के विरोध और आत्मा है शरीर के विरोध। अब आप देखो कि किसको आप ऊपर उठाना चाहोगे? शरीर है आत्मा के विरोध और आत्मा है शरीर के। आप किसको लेकर चलना चाहोगे? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किसको लेकर चलोगे? किसको लेकर चलोगे? हाँ जी मैडम जी, हम आत्मा को लेकर चलेंगे। और जब आत्मा को लेकर चलेंगे तो वो तलवार मिली है जिससे काट सकते हैं चुंगली को, काट सकते हैं निंदा को, काट सकते हैं झूठ को, काट सकते हैं व्यभिचार को, काट सकते हैं नशे को, जो शरीर के प्रति काम करता है। हाँ या ना? लेकिन अगर हम आत्मा से नहीं चलेंगे तो हम शरीर की कामनाओं को कभी काट कभी निकाल नहीं सकते। हाँ जी बेटा आगे चलो। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो हाँ जी। तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ, जब आत्मा के चलाए चलते हैं तो पुरानी बातों के अधीन, शरीर के अधीन ना रहें, आत्मा के अधीन रहें और उन सत्य की बातों को समझे और वही सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हाँ जी बेटा। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। देखो शरीर के काम क्या है? प्रकट हैं, सब दिखाई देते हैं, सब प्रकट हैं। हाँ जी क्या है देखें? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाक, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। हाँ। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, हाँ जी। जैसे पहले भी कह चुका हूँ, हाँ जी। कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जितने ऐसे काम करते हैं वो किस राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? अपने अपने जीवन में झांके, अपने अपने जीवन में झांके, अपने अपने जीवन में कि मेरा जीवन कैसा है? क्या वो शरीर है जो आत्मा के विरोध में है? क्या वो शरीर है जो आत्मा के विरोध में है? अगर नहीं है तो आपने अपने हृदय को खोल दिया है और परमेश्वर का राज्य आपके अंदर वास कर रहा है। लेकिन अगर आप शरीर की कामनाओं को नहीं मारते तो फिर आप प्रभु को कभी पा नहीं सकते हैं। तो ये परमेश्वर के आज के वचन थे जो आपको तो आनंद वाली भी बातें बता दें। हाँ जी। पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ जी। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है ऐसे विरोध में। तो हम सबको क्या रहना है? परमेश्वर के अधीन रहना है और हमें परमेश्वर के योग बने रहना है। तो पहला आज हमने क्या सीखा है? हमने कैसी संगति रखनी है अपने जीवन में, हमने क्या समझना है? भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? जी, संतुष्ट होनी चाहिए। भक्ति हमारी संतुष्ट और धीरज वाली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अपनी चिंता को परमेश्वर पर डालना है। जब आप संतुष्ट रहेंगे तो अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल देंगे। लेकिन आप संतुष्ट नहीं है तो आपकी चिंता घट नहीं सकती है। अब तीसरा पॉइंट, हमें वचन क्या सिखाता है? संसार से परे हो जाओ, इस संसार के सदस्य ना बनो। अगर आप संसार के साथ लिंक रखते हैं तो आप लाख दरवाजा खोलेंगे, प्रभु आपके भीतर में नहीं आएगा, क्योंकि संसार और प्रभु दोनों साथ में नहीं रहेंगे। आपको संसार से अलग होके प्रभु से रिश्ता बनाना होगा।
चले। चौथा पॉइंट है आत्मा के अनुसार चले। जब आप संसार से अलग होंगे तब आप आत्मा के साथ और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा चल सकेंगे। लेकिन अगर आप शारीरिक हैं तो आप आत्मिक कभी बन नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी भक्ति संतुष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संतुष्ट, दीन, नम्र होनी चाहिए कि हो ना हो लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ मेरी अगुवाई करता रहेगा। दूसरा पॉइंट, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो और शैतान का डट कर सामना करो। तीसरा पॉइंट आ गया, संसार से परे हो जाओ। और अब हमें क्या रहना है? संसार से शरीर की बातों को, शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना है, मारना है, खत्म करना है। चौथा पॉइंट, जब आप संसारिक बातों को खत्म कर दोगे और शारीरिक अभिलाषाओं को खत्म कर दोगे, आत्मा से भर जाओगे। लास्ट, आत्मा से भर जाओगे। और जब आत्मा से भरोगे तो जो आपके जीवन में पापी मनुष्य है वो खत्म हो जाएगा और उसका राज्य आपके जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर आपको बरकत दे। इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष और बहुत ब्लेस करे।